पाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा हनुमान जी का और एक चरित्र आपको सुना देता हूँ। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी के बचपन की ये घटना जितनी रोमांचक है उतनी ही हमें सीख देने वाली है। अभी सीता का संदेश देकर के उनने हमें पैगाम दिया कि भगवान अपने आलिंगन से ज़्यादा क्या दे तुम्हें। हम पता नहीं क्या पाना चाहते हैं भगवान से। बहुत सीख देने वाली है ये कहानी। हमें बताती है अत्यधिक शक्ति और चंचलता कभी कभी संकट का कारण भी बन जाती है। जब देवताओं ने हनुमान जी को अजय होने के वरदान दिए तो उनकी शक्ति और ऊर्जा असीमित हो गई। अब वो केवल एक साधारण वानर बालक नहीं थे बल्कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी बन चुके थे। लेकिन थे आखिर एक बालक ही और स्वभाव से अत्यंत चंचल थे। हनुमान जी अक्सर ऋषियों के आश्रमों में चले जाते। वहाँ ऋषि मुनि शांति से यज्ञ तपस्या में लीन रहते। नन्हे हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रयोग करके कभी ऋषियों की दाढ़ी खींच लेते, कभी उनके कमंडल का जल उलट देते, कभी उनके बलकल पेड़ों की छाल के वस्त्र पेड़ों पर टांग देते। ऋषिगण जानते थे ये बालक भगवान शिव का अंश है। अब पवन देव का पुत्र है इसलिए वे उन पर क्रोध नहीं करते थे। लेकिन हनुमान जी की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपनी शक्ति के मद में इतने मग्न हो गए बड़े बड़े पर्वतों को खिलौनों की तरह फेंक दिया करते थे। एक बार हनुमान जी ने एक परम तपस्वी ऋषि के आश्रम में बहुत अधिक उत्पात मचाया। उन्होंने ऋषि के यज्ञ की वेदी को भंग कर दिया। उनके पवित्र कुश आसन को आकाश में उड़ा दिया। ऋषि ने देखा ये बालक अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं समझ पा रहा है। उन्हें आभास हुआ यदि हनुमान जी अपनी शक्तियों को इस तरह अनियंत्रित रखेंगे तो संसार में व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाएगा। साथ ही हनुमान जी का असली उद्देश्य प्रभु श्री राम की सेवा करना था, जिसलिए उन्होंने विनम्रता और धैर्य का अनिवार्य होना चाहिए। तब उन तेजस्वी ऋषि ने हनुमान जी को हितकारी श्राप दिया। देखिएगा कभी कभी ऋषियों का श्राप भी क्या कहा, हे अंजनी पुत्र तुम्हें अपनी इन शक्तियों का इतना अहंकार है, तुम मर्यादा भूल रहे हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अपनी समस्त शक्तियाँ पराक्रम को भूल जाओगे। उन्हें अपनी शक्ति का आभास तब तक नहीं होगा जब तक अन्य कोई तुम्हें उन शक्तियों की याद ना दिलाए। श्राप मिलते ही हनुमान जी एक साधारण वानर बालक की तरह शांत हो गए। उनके भीतर का सारा कोलाहल थम गया। उन्हें याद ही नहीं रहा वो सूर्य को निगल सकते हैं या समुद्र को लांघ सकते हैं। यही कारण था
जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब भी हनुमान जी चुपचाप ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ बैठे रहे। उन्हें नहीं पता था कि वह अकेले ही पूरी लंका को भस्म करने की ताकत रखता है। सालों के बाद जब वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची और विशाल समुद्र को देखकर सब हताश हो गए, तब वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत जी ने हनुमान जी को एकांत में बुलाया और जामवंत जी ने हनुमान जी के जन्म और उनके पराक्रम के साक्षी थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे तात, संसार में ऐसा कोई सा कठिन कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बचपन की कहानियाँ सुनाई और उनके पवन पुत्र होने की याद दिलाई, ऋषि का श्राप समाप्त हो गया। ऋषि का श्राप समाप्त हो गया। ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी का शरीर पर्वत जैसा विशाल होने लगा, उनकी आंखों में तेज आ गया और उन्हें गर्जना करते हुए समुद्र लांघने की तैयारी की। ये श्राप वास्तव में एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसने हनुमान जी को अहंकार से मुक्त कर दिया और उन्हें परम भक्त बनने के योग्य बना दिया। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति किसी जन्म में कठिन नहीं थी, और मनुष्य जन्म तो मिला ही हम लोगों को भगवत प्राप्ति के लिए है। लेकिन ये क्या करे, जीव ऐसा माया के बंधन में उलझ गया है कि पाना चाहता है राम रस, लेकिन अज्ञान का रस छोड़ना नहीं चाहता। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग बिना करे वो कुछ करना ही नहीं चाहता। अब मैं आगे की जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत एकाग्रता के साथ सुनेंगे। 20वें श्लोक के बारे में अभी मैंने आपसे निवेदन किया, परमात्मा के विषय में भी आप हम लोग यही समझते हैं कर्म करने से भगवान मिल जाएगा, क्योंकि कर्म करने से हमने खूब धन कमाया, खूब ऐश्वर्य कमाया, खूब साजो सामान इकट्ठा किया। हम कर्म करके क्या नहीं कर सकते, मंदिर बनवा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे हमारी खोपड़ी में अज्ञानता भर गई कि भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। अब एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो फिर मैं बताना भूल जाऊं, भैया निकाल के रखना। कर्मों से, ध्यान से सुनो, कर्मों से नाशवान वस्तु, कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है। एक एक शब्द ध्यान सुनिएगा। आप कोई भी कर्म करोगे उसे क्या मिलेगा? नाशवान संसार की वस्तुएं मिलेंगी। हमने बहुत धन कमा लिया, वो नाशवान है। हमने खूब प्रॉपर्टी बना ली, वो नाशवान है। हमने बहुत बड़ी सीट हासिल कर ली, वो सीट भी खत्म होने वाली है। अब मेरे छोटे से शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है। अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं हो सकती, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर से करते हो, इंद्रियों से करते हो, मन बुद्धि से करते हो, इनके संबंध से होते हैं। आज तक तो यही हो रहा है, हम उपवास कर रहे हैं तो शरीर से कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं तो मन से कर रहे हैं। यानी माइक मन बुद्धि, माइक शरीर, माया का संसार तो ग्रहण कर सकता है,
ये बहुत कसौटी की बात बता रहा हूँ, पकड़ने का भी प्रयत्न कीजिएगा। नाशवान शरीर, इंद्रियां, मन आदि के संबंध से होती हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर होती है। ये बहुत गहरी चीज है। क्या बताओ? अपने शरीर से अपना संबंध खत्म करो, अपने मन बुद्धि से, माइक मन बुद्धि से, संसार की किसी भी वस्तु से अपना संबंध विच्छेद होगा तो आप क्या बचे? केवल आत्मा। आत्मा को परमात्मा मिला हुआ है। अब इसमें एक जन्म लगे या करोड़ों जन्म लगे, एक जन्म में, एक पल में समझ जाए तो एक पल में भगवत प्राप्ति है। हमारे गुरु ने हमारे को कहा, गधे की अकल से समझो। मैं आप देखो अपनी बता रहा हूँ। हम भी सोचते थे हम पढ़े लिखे बुद्धिमान, क्या हम इतना नहीं समझ सकते? वाकई में हम नहीं समझ सकते। गधे की अकल जिस दिन लगाई, गधा बना, उसी दिन समझ में आया। अन्यथा आज किसी को भी कितना भी पढ़ाओ, कितना भी समझाओ, तोते की तरह, रटन की तरह बताते रहो, वो नहीं मानता। इसलिए मैंने आप पे फिर निवेदन कर रहा हूँ, किसी भी कर्म से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी परमात्मा की नहीं होती। क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर से करते हो, नाशवान मन बुद्धि इंद्रियों से करते हो। इनके संबंध से ही संसार मिलता है। परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वदा संबंध विच्छेद करने से होती है, यानी अपने को देह ना मानने से। देह मिला संसार के लिए, ये रटाया बहुत। शरीर संसार के लिए, आत्मा परमात्मा के लिए, लेकिन हम वही पाप करते रहते हैं। हम भगवान को भी वही खोपड़ी लगाते रहते हैं, वही मन बुद्धि लगाते रहते हैं। आज तक तो यही त्रुटि हम लोग दोहराते रहे हैं। आगे का मुझे नहीं पता। आप आज अपने गुरु की, अपने प्रभु की शरणागत हो जाओ, उनकी बातों को ग्रहण कर लो, तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन है माया का जंजाल। इसलिए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है। आप कोई भी कर्म करोगे, उसका आरंभ और अंत होगा। इसलिए कर्म के फल रूप में प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। आपने यज्ञ स्टार्ट किया, हाँ यज्ञ स्टार्ट किया, हवन किया, हाँ किया। आपने ध्यान से सुनो, अखंड रामायण का पाठ किया, हाँ किया ना। शुरुआत की होगी ना, हाँ इस समय चालू की थी। अब इसका एंड होगा। किससे किया पाठ, किससे की पूजा, किससे किया यज्ञ? शरीर से, संसार के सामान से। इससे दिव्य परमात्मा को पकड़ना चाहते हो। ये बात इतनी आसानी से खोपड़ी में बैठती नहीं है। ये माया का मन, माया की बुद्धि शरणागत होता नहीं और हमें कुछ पल्ले पड़ता नहीं। इसलिए आपसे निवेदन किया गया कि प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक कर्म का। इसलिए कर्म का फल भी जो मिलेगा वो वस्तु भी मिलेगी और समाप्त होगी। कर्मों के द्वारा आप समाप्त होने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। सांसारिक वस्तु
एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली, प्रतिक्षण बदलने वाली, उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। संसार की वस्तु को शरीर की इंद्रियों से, मन बुद्धि से कर्म करके पाया जा सकता है, परंतु परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण और नित्य प्राप्त है और उत्पत्ति विनाशील, परिवर्तन से सर्वदा रहित है। जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका विनाश होता है, भगवान उसमें नहीं आते। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा गया, देश काल दिशि विदिशहु माही, कहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। किसी देश में चले जाओ, किसी टाइम चले जाओ, किसी दिशा में चले जाओ, ऐसी कोई जगह, कोई टाइम ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। लेकिन क्या करे ये जीव। आज आप लोगों ने इतना कुछ सुना, एक दिन के सुनने में सुनना तो बड़ा अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर माइक मन से सोचेंगे, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब दिव्य मन लाएं कहाँ से, दिव्य बुद्धि लाएं कहाँ से। अरे बाबा, ये कूड़ा करकट मन बुद्धि तो समर्पण करना है। हम फिर अपनी खोपड़ी में, अपनी माइक बुद्धि से, अपनी माइक मन से ही ये बातों के प्रश्न ढूंढते रहते हैं, हल ढूंढते रहते हैं, और फिर कहते हैं अब छोड़ो, अब कुछ नहीं होता, तो जो कर रहे हैं वही करते रहते हैं। समर्पण का मतलब होता है माया का मन, माया की बुद्धि, माइक मन बुद्धि से किया हुआ कर्म माइक चीज को दे ला सकता है। आप बड़े से बड़ा सुंदर मंदिर बनवा सकते हो, सोने का मंदिर बनवा सकते हो, इतनी सुंदर मूर्ति स्थापित करा सकते हो जिसको देखने करोड़ों लोग आए, लेकिन भगवत प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो समझने का प्रयत्न कीजिएगा। उत्पत्ति और विनाश और परिवर्तन से सर्वदा रहित है परमात्मा। जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अंत होता है, और जो 24 घंटे बदलता रहता है, उससे सर्वदा भगवान रहित है। अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं है। किसी कर्म से भगवान को नहीं पाया जा सकता। अपने आप को फंसा हुआ महसूस मत करना। हम सब लोग फंसा हुआ कब तक महसूस करते हैं? जब तक माइक मन और माइक बुद्धि लगाते हैं। और मैंने आपको बता दिया, आप शरीर से, अपने माया के मन से, माइक बुद्धि से कुछ भी करो। हाँ पूछिए ब्रजमोहन जी। क्या चीज? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात पूछी ब्रजमोहन जी ने। देखिए, इनके प्रश्न भी जो होते हैं ना, बहुत कारगर होते हैं और सबको लाभ देने वाले होते हैं। मेरे पास गंदा मन, गंदी बुद्धि है, तो मुझे क्या करना है? गुरु के मन में, गुरु की बुद्धि में, भगवान के मन में, भगवान की वाणी में ये माइक मन गंदा अगर लगा दूंगा, दे दूंगा, समर्पण कर दूंगा, वो दिव्य बन जाएगा। आप गंगा में कूड़ा करकट डालते हो, गंगा उसे पवित्र कर देती है। बहुत सुंदर पूछा ब्रजमोहन जी आपने। हमारे पास माइक मन है, माइक बुद्धि है, इसी का समर्पण करना है। इस पर अहंकार नहीं करना। ये जाएगा
दिव्य आएगा। जैसे मैंने कहा था कि हम निवेदन करते हैं, सत्संग में आते हो तो अपना माया का मन, माया की बुद्धि, जहाँ जूते चप्पल उतारते वहाँ उतार के आया करो। क्यों? मन बुद्धि साथ लेकर आओगे तो ग्रहण नहीं, क्योंकि माया के कटोरे में, बुद्धि के कटोरे में जहाँ संसार बैठा है वहीं दिव्य बातें भरेंगे तो वो प्रेम रस टिकेगा नहीं। जैसे शेरनी का दूध, ध्यान से सुनो, शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिक सकता है, इसी प्रकार परमात्मा के शब्द, संतों के शब्द, माइक मन बुद्धि से आप विद्वान तो बन सकते हो, आप ज्ञानवान तो बन सकते हो, भक्त नहीं बन सकते। बिना समर्पण के, बिना शरणागति के भगवत प्राप्ति असंभव, ये गीता का मूल सूत्र है। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम कर रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कल इस पर और बहुत विशेष चर्चा करेंगे दोबारा से, क्योंकि एक दिन में ब्रिजमोहन जी समझ आया भैया? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिएगा। धन्य हो प्रभु। अब राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, आप उनसे भजन सुनिए। राधे राधे। राधे राधे भैया। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो भैया सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, भैया जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे ये तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट की भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट की भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति कर्नल कर्नल हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा, अधिक लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, ये है सच्ची गवर्नमेंट कि भैया, ये है सच्ची गवर्नमेंट। अपने गुरु जी के नित्य सत्संग में, अपने गुरु जी के नित्य सत्संग में, अरे मत होना अबसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय
बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। भजन था। भजन was really excellent. ये सब आपसे सिखाया मैंने, आपको सुना सुना के सिखाया मैंने। ठीक है जी, राधे राधे भैया, राधे राधे।